प्रभु के नाम की तारीफ हो। जब इस समय हम प्रभु का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, तो आइए जैसे हम परमेश्वर का वचन लगातार जो सीखते चले आ रहे हैं, जो विषय जो हमारा है प्रभु का भय, विषय जो हमारा है प्रभु का भय। इस विषय में पिछली बार जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा था पिछली क्लास में, वह हमने सीखा था नंबर 6। आज हम सीखेंगे इस समय परमेश्वर का वचन नंबर 7। नंबर 7 में आता है, जो वचनों को नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। नंबर 7 में आता है, नंबर 7 में आता है अंत की बात। यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। नंबर 7 में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। 12 का 13 और 14 वचन। आइए इसको पढ़ना शुरू करें। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। जहां तक कि एक मनुष्य की गुप्त बातों का भी परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। इधर में गुप्त बात के बारे में भी बताया गया है। परमेश्वर मनुष्य की सब गुप्त बातों का भी क्या करेगा? न्याय करेगा। कई बार हमारे मन में आता है, हमें कौन देख रहा है? बहुत सारे ऐसे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, वह तो हमारा उठना बैठना भी जानता है, वह तो हमारे विचारों को दूर से ही जान लेता है। उससे कोई भी छुप नहीं सकता। चाहे कितना भी हम छुपने का कोशिश करें कि मेरी बातों को, चाहे मेरे कामों को परमेश्वर अब नहीं देख रहा। हम मनुष्य से छुप सकते हैं, एक मनुष्य से छुप सकता है, मगर परमेश्वर से कौन छुप सकता है? परमेश्वर तो मनुष्य की गुप्त बातों को भी जानता है, मनुष्य के अंदर क्या कुछ चल रहा है। वैसे भी परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी होने के कारण उसको पहले से मालूम है कि मनुष्य करेगा क्या, इस समय क्या करेगा, आने वाले समय में क्या करेगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है।
इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर तो मनुष्य की गुप्त बातों का भी क्या करेगा, न्याय करेगा। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब थोड़ा ध्यान से सुने। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान जी, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेवारी है, यही है कि एक मनुष्य परमेश्वर का क्या माने, भय माने और उसकी आज्ञाओं का क्या करे, पालन करे जी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा, सब बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा। तो यदि परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा तो हमने जो कुछ भी बात करना है, चाहे कोई काम करना है, बड़ा सोच समझ के करना है। कई बार इन बातों, चाहे जो हम काम करते हैं, जो हम बातें करते हैं, कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं, चाहे हम बात क्या कर रहे हैं, चाहे हम कौन सा काम कर रहे हैं। कितनी बार मनुष्य भूल जाता है। मैं अन्य जाति लोगों की बात नहीं करता, कितने विश्वासी लोग भी ऐसा करते हैं। चाहे वह सेवक हो, चाहे वह विश्वासी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप सब हो, परमेश्वर हम सबको जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर सारे संसार का क्या करेगा, न्याय करेगा। अन्य जातियों का भी न्याय करेगा, विश्वासियों का भी करेगा, सेवकों का भी क्या करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए मुझे और आप सबको खबरदार हो जाना है, मुझे और आप सबको अवेयर हो जाना है, जागृत हो जाना है। जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, इसी वचन के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। जो मेरी और आप सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो संपूर्ण जो हमारा जो कर्तव्य है, हमारा सबका, हमने क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, ज्यादातर पैसा कमाने के पीछे में लगे रहते हैं। पैसा कमाने के पीछे, पैसा हमारे आगे आगे, हम पैसे के पीछे पीछे, कैसे न कैसे हम पैसे को प्राप्त कर लें, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आइए थोड़ा ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 to 37। मार्क चैप्टर 8 वर्स 62। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 to 37। सॉरी, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 to 37। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस उसका 8 का 36 और 37 वचन। मरकुस 8 अध्याय उसका 36 और 37 वचन, जिसको पढ़े। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए
तो उसे क्या लाभ होगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ तो होगा। उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। सोच लो कितना गंभीर है। संसार में आज हम पैसा कमाने के पीछे हैं, हम सब पैसे के पीछे हैं, चाहे वह सेवक हो चाहे वह विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो। यदि हम पैसे के पीछे हैं, दुनिया के पीछे हैं, संसार को पाने के पीछे हैं, बड़े नाम के पीछे हैं, तो याद रखना हमें अपने प्राण की हानि उठाना पड़ेगा, हमें अपना प्राण खोना पड़ेगा। यदि हम सारे संसार को प्राप्त करें, तो हम अपने प्राण की हानि उठाएं, तो परमेश्वर का वचन बताता है चाहे वह सेवक हो चाहे वह विश्वासी हो, तो उसे क्या लाभ होगा, तो उसे क्या लाभ होगा। थोड़ा ध्यान से सुने इस वचन को और गौर करें इस वचनों के ऊपर। चाहे वह सेवक हो चाहे वह विश्वासी हो, चाहे वह अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा पैसा नहीं देखेगा, हमारा घर नहीं देखेगा, हमारा जो कुछ हमने संसार में रहते वक्त हमने संसार को पाया है। थोड़ा ध्यान से सुने, हमारी नौकरी हमें बचा नहीं सकती, हमारा पैसा हमें बचा नहीं सकता। संसार को जो हमने पाया है उसके द्वारा हमने अपना घर भरा है, वह हमें बचा नहीं सकता। हमारा बड़ा नाम, हमारी बड़ी इज्जत, हमारा पढ़ाई लिखाई जो डिग्री, ये हमें बचा नहीं सकती। तो ये फिर किस काम का है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि सारे जगत को पाले, संसार को पाले, यदि वह अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। सारे संसार को पाने के बाद भी हम क्या करें, अपने प्राणों की हानि उठा रहे हैं, कोई लाभ है। फिर मैं एक बार फिर से आपको सुचेत करता हूं, खबरदार करता हूं। सुचेत और खबरदार बोलने का मतलब जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर से इन बातों को रिपीट करता है। हमारा नौकरी, हमारा पैसा, हमारा नाम, जो हमारा सामान है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा ऊंचा नाम, हमें यह बचा नहीं सकता। हमारा धन दौलत किसी काम का नहीं है। बड़ा बड़ा हमारा मकान, हमारा जो घर, बड़ा बड़ा जो हमारा गिरजाघर, हमारा चर्च, हमें यह बचा नहीं सकता। हजारों की तादाद में भीड़ हमारे चर्चों में आना, ये हमें बचा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बताता है
यदि हमने बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर तो सब बातों का, गुप्त बातों का, सब कामों का, गुप्त कामों का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर की बात को जानता है। जो सेवक हैं वह किस मतलब से सेवा कर रहा है, परमेश्वर वह भी जानता है। हम किस मतलब से सेवा कर रहे हैं? सेवा करते वक्त क्या हम पैसे के पीछे हैं? चाहे वह विश्वासी हो चाहे वह सेवक हो, यदि हम पैसे के पीछे हैं तो हम किसी भी तरह से हम बच नहीं सकते, कोई भी क्यों ना हो। आइए एक वचन को और पढ़ेंगे, और भी स्पष्ट हो जाएगा। आइए वचनों को पढ़ेंगे। हिजकिय्याह चैप्टर 7 वर्स 17 to 19। हिजकिय्याह चैप्टर 7 वर्स 17 to 19। हिजकिय्याह उसका 7 अध्याय 17 वचन से लेकर 19 वचन तक। हिजकिय्याह 7 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 19 वचन तक। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हिजकिय्याह 7 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 19 वचन तक। ध्यान से सुने जी। सबके हाथ ढीले, सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। सबके घुटने क्या हो जाएंगे? अति निर्बल हो जाएंगे। अति निर्बल हो जाएंगे। वह कमर में टाट कसेंगे, वह कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होएंगे। वह अपने कमर में क्या कसेंगे? टाट कसेंगे जी। और उनके रोए खड़े होंगे जी। सबके मुंह सूख जाएंगे, सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मूंडे जाएंगे। जी। सबके सिर क्या हो जाएंगे? मूंडे जाएंगे। मुड़े जाएंगे। बोलने का मतलब सबका सिर क्या हो जाएगा? सबके सिरों में गंजापन आ जाएगा, बाल सबके उड़ जाएंगे जी। वह अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। वह अपनी, देखो एक तो कितने लोग बोलते होंगे, कितने नौजवान अपनी नौजवानी का, ताकत का अभिमान करते हैं। तो परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? कितने लोग नौजवान अपनी नौजवानी का, ताकत का अभिमान करते हैं। कितने लोग अपनी खूबसूरती का अभिमान करते हैं। वो बोलेंगे जी मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मेरे घुटनों में कितना ताकत है। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हमारा ताकत किसी काम का नहीं है, हमारा अभिमान करना किसी काम का नहीं है। देखो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, एक बार फिर से इसको रिपीट करें। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। सबके हाथ क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और सबके घुटने
घुटने भी क्या हो जाएंगे, घुटने भी क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे जी। सबके हाथ ढीले जी और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। हाँ, सबके हाथ क्या हो जाएंगे, ढीले, और सबके घुटने निर्बल हो। निर्बल मतलब कमजोर हो जाएंगे जी। हाथों में ताकत नहीं रहेगा, हाथ ढीले पड़ जाएंगे, घुटनों में वह ताकत नहीं रहेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। अति निर्बल हो जाएंगे वह कमर में टाट कसेंगे जी। और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे जी और सबके सिर मूंडे जाएंगे। जी। वह अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। एक तो देखा जाए अपने शरीर का अभिमान करते हैं लोग, शरीर भी किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमने पैसा कमाया है, इधर चांदी सोने की बात बोला गया है। चांदी सोना बोलने का मतलब लोगों का पैसा, उनका पैसा, उनका बैंक बैलेंस, बैंकों में जमा किया वो पैसा, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वह अपनी चांदी, चांदी बोलने का मतलब अपना पैसा जी, वह अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। अपनी चांदी सड़कों पर फेंक देंगे और उनका सोना, उनका जो सोना है अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। जी। यहोवा की जलन के दिन, यहोवा परमेश्वर की जलन के दिन उनका सोना चांदी, उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, उनको बचा ना सकेगी ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, जी, ना उनके पेट भरेंगे, ना उनके पेट भरेंगे। आज तो हम कहते हैं जी पैसा तो सब कुछ है, नौकरी है तो सब कुछ है, जान है तो सब कुछ है। मैं अपने प्राणों को किसी भी कीमत के ऊपर बचा नहीं सकते। अपने प्राणों का हानि उठाएंगे, उनका नौकरी नहीं उनको बचा सकता, उनका पैसा धन दौलत नहीं उनको बचा सकता, उनकी ताकत उनको नहीं बचा सकती। तो संसार को प्राप्त करना, संसार को पाना हमारा किस काम का है, धन दौलत हमारा किस काम का है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह अपनी चांदी सड़कों पर फेंक देंगे जी, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे जी, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन जी, उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, उनका जी उनसे संतुष्ट नहीं होगा, ना उनके पेट भरेंगे, ना उनके पेट भरेंगे। क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ। वह उनके अधर्म का ठोकर का क्या हुआ, कारण हुआ। देख लो आपका पैसा ही, आपका सोना चांदी जो पैसा है, यही आपके लिए क्या बन जाएगा, ठोकर का कारण बन जाएगा। इसी के पीछे भागते हो ना, भागो, इसी के पीछे चलते हो, चलो, कितना भी कमा लो, पेट भरने वाला नहीं है। आप किसी भी तरह से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। चाहे आपने बैंक को भी क्यों ना काला कर दिया हो, पैसा उधर में जमा कर करके, आपका बैंक बैलेंस आपको बचा नहीं सकता। घर में जितनी भी वस्तुएं आपकी, जो संसार को आपने पाया है, वह वस्तुएं, वह संसार आपको बचा नहीं सकता जो आपने संसार को पाया है। तो फिर किस काम का है, तो फिर काहे को आप इसके पीछे भागते हो। जब परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर खुद बोलता है अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा में होकर, अपने सेवकों को अपने हाथ में लेकर, अपने नबियों को अपने हाथ में लेकर जब आपसे बात करता है, तो आप फिर भी हाटी और ढीले हो।
लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। कितने लोगों को तो कुछ असर तक नहीं होता। अगर असर नहीं होता तो वह असर करा देगा, उसको आता है असर कराना। आपका बड़ा बड़ा मकान नहीं आपको बचा सकता, आपको पैसा आपको बचा नहीं सकता। हम बोलेंगे जी हम तो मतलब पैसा कमाकर हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपना पेट भर रहे हैं। भाई आपका पेट भरेगा ही नहीं, वचन में लिख कर दिया गया है, आपका पेट नहीं भरेगा, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि आपने अपने लिए क्या किया है, अपने लिए खुद आपने क्या किया, एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, ऐसा आपने अपने लिए क्या किया है, एक जाल तैयार किया है। आप खुद ही उस जाल में क्या हो गए, फंस गए। आप खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए जिधर से आप कभी भी निकल नहीं सकते। ये आपने खुद अपने लिए तैयार किया है। तो आपको आपका पैसा नहीं बचा सकता। परमेश्वर का वचन बताता, यदि एक मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, यदि वह अपनी हानि उठाए तो अपने प्राण के बदले वह क्या देगा। सोच लो कितना गंभीर है। हमारा सोना चांदी जो पैसा है हमें नहीं बचा सकता। फिर मैं एक बार बोलता हूं, हमारा जो मकान है वह हमें नहीं बचा सकता। हमारा अच्छा जो घर में जो वस्तुएं लाकर रखा, बड़ा सजा सजा कर रखा, वह हमें नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। एक एसी छोड़कर आपने दो एसी क्यों ना घर में लगाया हो। आपको बड़ा बड़ा जो एलसीडी जो बाहर में आंगन में जो लगाया है, मैं आपको बचा नहीं सकता। कितने लोग तो आंगन में जब एलसीडी लगाते हैं तो जब अपने घर में जब पांव रखते हैं, चाहे अपने घर में होते हैं चाहे बाहर से, जब पांव घर में धरते हैं तो उधर से जब म्यूजिक का आवाज आता तो अपने आप ही हमारी क्या होता है, हमारा जो पैर है अपने आप उठता है, तो अच्छा लगता है, बड़ा हम मनोरंजन करते हैं। क्या नजारा है। याद रखना, ये आपका नजारा आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। आपने तो अपने घर में ही सिनेमा हॉल खोल लिया है, ये आपके लिए बर्बादी का कारण है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, ये बड़ा बड़ा हमारा गाड़ी ये हमें नहीं बचा सकता। घर भी एसी वाला, गाड़ी भी एसी वाला, तो हम तो सुख आराम के पीछे हैं। फिर कैसे भी हमें सुख मिल जाए। भाई सुख को छोड़ो। परमेश्वर का जो दिखाया जो मार्ग है वह सुख का मार्ग नहीं है। जो सुख के मार्ग के पीछे चलते हैं, जो सुख के पीछे चलते हैं, उनका अंत नरक की आग है। वह उनका मार्ग कहां तक उनको लेकर जाएगा, नाश में लेकर जाएगा। वह उनका मार्ग नाश में जाता है। उनका अंत किधर होगा, नरक की आग। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जितना भी जल्दी हो सके ये सुख के मार्ग को छोड़कर प्रभु के पीछे आओ। इन संसार की शारीरिक वस्तुओं के पीछे ना भागो। यदि आज भी हम इसके पीछे हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए एक फाही बन जाएगा, हमारे एक जाल बन जाएगा, जो हमने खुद ही अपने लिए क्या किया है, एक जाल क्या किया, तैयार किया है। उस जाल में हम खुद फंस जाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, आइए। सफनिया 8
सफनिया चैप्टर 1 वर्स 18। सफनिया चैप्टर 1 वर्स 18। सफनिया 1 अध्याय उसका 18 वचन। सफनिया उसका 1 का 18। हाँ, इसको पढ़ेंगे। सफनिया 1 का 18। हगई के पीछे और हबकू की किताब से आगे। एक का 18। सफनिया 1 का 18। यहोवा के रोष के दिन में, यहोवा परमेश्वर के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो उनका चांदी से बचाव होगा, ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग, उनके जलन की आग, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। हाँ, उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। उनको घबराकर क्या करेगा? उनका अंत कर डालेगा। ये कौन अंत कर डालेगा? जो न्यायी है, जो न्याय करने वाला है। मैं सारी पृथ्वी के लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। एक समय आ रहा है, मैं इस पृथ्वी का परमेश्वर क्या करेगा? अंत कर डालेगा। तो फिर हमारी वस्तुएं कहां जाएगी? हमारा पैसा किधर जाएगा? हमारा बैंक बैलेंस कहां जाएगा? हमारा शरीर नहीं मिलेगा, हमारा शरीर मिट जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगा। तो फिर हमारा बैंक बैलेंस किस काम का है? हमारा पैसा किस काम का है? देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा परमेश्वर के रोष के दिन उनकी चांदी, चांदी बोलने का मतलब पैसा, उनका पैसा उनको नहीं बचा सकता। एक बार फिर से इसको रिपीट करें। यहोवा के रोष के दिन में जी, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से जी सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर जी उनका अंत कर डालेगा। उनका अंत कर डालेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आइए एक वचन और पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। आइए, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। फिलिपियन 2 अध्याय उसका 12 वचन। फिलिपी 2 का 12। इसीलिए हे मेरे प्रियो, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, जी, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमारा बचाव किसमें है? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
इसमें भी पौलुस दो बातें बोलता है। कलीसिया को वचन सिखाते वक्त पौलुस दो बातें बोलता है, इसमें आज्ञाकारी और परमेश्वर का भय। आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जी, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल जी मेरे साथ रहते हुए, जी, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपनी जिंदगी अपने जीवन में गौर करें। आपने आपको इन वचनों के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में जांच कर देखें।